हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए वही पिछले वर्क के क्लास को कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद है आपको पिछला क्लास अच्छा लगा होगा, आपने उससे कुछ सीखा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के साथ। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। अभी देखिए 3 टाइप का होता है। क्लास 10 के बुक्स में आपको स्पेशल केसेस के नाम पे मिल जाता है, केस 1, केस 2, केस 3। हम यहाँ पे अलग अलग इसको आपको टाइप्स ऑफ वर्क समझा रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए। ये इजी होता है समझने में। तो देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स के डायरेक्शन पे ही वर्क होना चाहिए, मतलब मूवमेंट होना चाहिए, तो वो हो जाता है पॉजिटिव वर्क। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क, मतलब ये सच में काम हुआ है। नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में आपको हो जाता है उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उल्टा में कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल से भी थोड़ी देर में दूंगा। और जीरो जो होता है ये हो गया कमाल का चीज, मतलब कि आप फोर्स लगा रहे हैं, काम पर हो नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा मतलब कैसा हो गया, जैसे कुली क्या करता है, जब बैग को उठाता है और बैग को जब तक उठाता है तब तक तो वो काम करता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क ही हो रहा है क्योंकि वो बैग से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, पर जब वो सर पे ले लेता है अपने सामान को और जो आपका लगेज लेकर वो आपको ट्रेन तक छोड़ने के लिए जाता है, तो वो अल्टीमेटली मेहनत का पैसा लेता है, काम करता है। पर वो अगर साइंस में जाइएगा तो वो कोई काम नहीं किया है। वो काम क्यों नहीं किया है, क्योंकि देखिए वो ऑब्जेक्ट उसके सिर पे था, सिर पर है और उसका फोर्स कहां काम कर रहा है, देखिए सोचिए इसके बारे में। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो सर पे आपके उसके समान है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, पर वो चल कैसे रहा है, वो चल रहा है सीधा। तो मतलब उसका जो एंगल हो गया, ये समझिए कुली, ये कुली के सर पे एक बैग है और कुली चल रहा है आगे की तरफ, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट एस उधर जाएगा और उसका जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सर पे जो लिया है वो हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये फोर्स जो है ये नीचे की तरफ है, फोर्स, ये फोर्स जो है नीचे की तरफ। तो 90 डिग्री बन रहा है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये 90 डिग्री है। तो इस केसेस में हमेशा कोई काम नहीं होता है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया, कूली सर पे बैग रखकर जब चलता है, या आप भी जब कुछ सामान हाथ में उठाकर चलते हैं तो वो समय जीरो वर्क होता है, मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया है। ये चीज आप समझिए। अभी मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो ये cos थीटा से ही आएगा। ये cos थीटा है जो ना, मैंने कहा ना 90 डिग्री है ये। अब यही 90 डिग्री को आप यहां पुट करिएगा थीटा में, तो cos थीटा का वैल्यू बन जाता है, पता है कितना, ये cos थीटा का वैल्यू बन जाएगा आपका जीरो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो जीरो इंटू एनी नंबर विल ऑलवेज बी जीरो। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कितना डिस्टेंस आपने मूव किया, अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। इस तरह का और भी एग्जांपल्स हम जीरो के लिए देख सकते हैं। कहां पे, टेंशन फोर्स, जो मैंने फोर्स में पढ़ाया था आपको अगर याद हो तो, जब हम कोई भी बॉल को नीचे की तरफ लटका के रखे हैं या पेंडुलम नीचे की तरफ है, तो मैंने कहा था ना उस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है, तो वो टेंशन फोर्स के समय भी इस तरह कहा जाता है, ये जीरो वर्क में। अब देखिए मैं आता हूं नेगेटिव पे। जीरो का एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, कुली का एग्जांपल दे दिया। अभी नेगेटिव वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई काम नेगेटिव कैसे हो सकता है। जीरो मतलब काम नहीं हुआ तो समझ में आता है, काम पॉजिटिव होता समझ में आता है, नेगेटिव कहां होगा। तो देखिए नेगेटिव होता है वहां पे जब फोर्स उल्टे के मतलब डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा हो, उसका रिजल्ट उल्टा हो रहा हो। तो वो कहां दिखता है आपको, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो इंजन उसको आगे की तरफ लेके जाता है, पर सडनली जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, टायर जो है वो जमीन पे लगा हुआ होता है, तो फ्रिक्शन अप्लाई करता है, तो ठीक उल्टा डायरेक्शन में उसको रोकता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो ऑपोजिट हो गया ना, तो वो हो गया आपका नेगेटिव में आता है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, जब हम कोई चीज हाथ में कीरिंग लेकर ऐसे घुमाते हैं ना, तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है बाहर की तरफ, मतलब वो सोचता है बाहर की तरफ चले जाए, पर उसको एक फोर्स जो बैलेंस करता है अंदर की तरफ, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वहां पे भी हम देखते हैं ये नेगेटिव वर्क। और पॉजिटिव तो आपको हर जगह मिल जाएगा। एक गाड़ी सीधा चल रहा है तो उसमें है आपका पॉजिटिव, आप जा रहे हैं, घोड़ा आगे चल रहा है, कोई भी काम ये होता है, ये सारे पॉजिटिव में आ जाता है।
तो अभी हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, जो है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि जब ग्रेविटी एक्ट करता है ना तब वर्क डन किस तरह से होता है। तो देखिए जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक बॉल है, वो जब नीचे की तरफ गिरता है, जब वो नीचे जा रहा होता है तो उस पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है हम जानते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब होता है तो उसका फॉर्मूला उस समय वर्क डन का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस समय वर्क डन हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जनरली क्या लिखते हैं, एफ इंटू एस। तो एस तो चलिए कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, पर टर्म्स बदल जाएगा। मान लीजिए बॉल हमने यहां से फेंका, ये जमीन है, बॉल को यहां तक आना है, तो हम लोग जब ऊंचाई का बात करते हैं तो क्या एस नहीं लिखते हैं कभी, एस हमेशा यूज होता है लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए। जब ये वर्टिकल होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, ये हो जाता है यहां से यहां तक h, मतलब ये हाइट जो यहां से यहां तक है वो h हो जाता है। तो हम s की जगह क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे h, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये हो गया h। और फोर्स जो है, फोर्स क्या हो जाता है बताइए। तो फोर्स का अगर आपने वीडियो देखा है, आपको पता है कंसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स को हम लोग मास इनटू ग्रेविटी कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि देखिए जब कोई भी फोर्स जब नीचे की तरफ काम करता है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका जरूर कोई मास होगा ना, और नीचे की तरफ क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी, मतलब जी एक्ट कर रहा है, इस पे जी एक्ट कर रहा है। तो इसलिए फोर्स जब इसको बोलते हैं हम लोग, नीचे कोई गिरता है ऑब्जेक्ट या ऊपर जाता है तो m इंटू जी हो जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स के जगह पे एम जी लिख रहा हूं, अच्छा ठीक है चलिए m इंटू जी कर देते हैं इसको, m इंटू जी इंटू एच, तो ये बन जाता है mgh। तो हम लोग उस समय वर्क डन को क्या कहेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू mgh। तो ये बन जाता है आपका वर्क डन। अभी जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा ना तभी ये आएगा mgh, बहुत मजेदार चीज है। देखिए तो आपको मेरा ये समझ में आ गया। अभी एक रिलेशन और हम पढ़ लेंगे आज के क्लास में, वो होता है, देखिए जैसे मैंने कहा ना, फोर इसका जो यूनिट होता है फोर मतलब न्यूटन मीटर होता है या जूल लिखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे जो है, अब इसके लिए मैंने नहीं बताया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं सीजीएस में, इसको हम लोग लिखते हैं, मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा सा इरेज करके आपको फिर से बता देता हूँ, ये जगह पे थोड़ा आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर होता है क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन होता है एसआई में, और मीटर हो गया यहाँ से। इसमें जब हम लोग लिखते हैं तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, DYN डाइन, और मीटर की जगह इसमें हो जाता है सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर है, उसको हम लोग बोलते हैं ई। अभी इसका दोनों का रिलेशन होता है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में पूछा जाता है या फिर न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो उम्मीद है आज आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा पावर और एनर्जी में तो मैं उसे कवर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए।